हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से रेनबो जो आपका 12th क्लास के इंग्लिश बुक है और उसको हम लेकर के आज आए हैं। और ये चैप्टर के नाम है आपका मैकेविटी और द मायस्ट्री कैट। ये देखिए आपको हम पढ़ाएंगे आज मैकेविटी और द मायस्ट्री कैट। और इसको लिखे हैं टी.एस. इलियट। ये देखिए आपका टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर कविता है आपका मैकेविटी द मायस्ट्री कैट, और जिसको हम पढ़ेंगे। यानी कि आपको 5 वीडियो हम बना चुके हैं बुक वाला, और ये आपका 6ठा कविता हम पढ़ा रहे हैं आपको आज। और इसमें हम पहले जानेंगे कि ये क्या है आपका थीम ये कविता का। और अबाउट पोएट पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ है। तो अबाउट पोएट टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ है। तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और यूएसए में हुआ था। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में यूएसए में हुआ। 1888 ईस्वी कहाँ हुआ? यूएसए। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद जो है टी.एस. इलियट वो सेटल्ड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में सेटल हो गया था। याद रखिएगा, जन्म हुआ यूएसए में और सेटल्ड हो गया आपका इंग्लैंड में। आगे देखिए मृत्यु कब हुआ है। तो मृत्यु हुआ आपका 1965 ईस्वी में हुआ। 1965 ईस्वी में। तो जन्म हुआ 1888 और यूएसए में, और मृत्यु हुआ 1965 में। लेकिन ये सेटल हो गया था इंग्लैंड में। चलिए और भी जानते हैं। टी.एस. इलियट कुछ किताब भी लिखे हैं, जैसे द बेस्ट लैंड। ये देखिए आपका द बेस्ट लैंड, आस वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स। ये देखिए किताब के नाम है। ये तीनों किताब लिखा गया है आपका टी.एस. इलियट के द्वारा। और ही गॉट और द नोबेल प्राइज, और ये जो है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, और इनको नोबेल प्राइज मिला है 1948 ईस्वी में। ये याद रखना है, नोबेल प्राइज मिला है टी.एस. इलियट को 1948 ईस्वी में। इनका किताब है द बेस्ट लैंड, आस वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स। ये किताब के नाम है। आज के दौर में क्या हो गया है कि बुक से जो आपका प्रश्न जब आने लगा है तो उसका डेथ और उसका बॉर्न यानी जन्म और उसका मृत्यु से उतना प्रश्न नहीं आता है। आपका किताब के जो कविता है उसी का लाइन से पूछ दे रहा है, लाइन और दे देता है और उसके बीच में खाली स्थान छोड़ देता है और कहता है वहाँ पर ही आपको भरना है। तो पहले अब हम जानते हैं ये थीम ऑफ द पोएम क्या है, कविता का विषय क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कविता का विषय क्या है। तो कविता के विषय जो है आपका कहता है मैकेविटी। व्हाट इज मैकेविटी। मैकेविटी क्या है। तो द नेम ऑफ द कैट, आपका बिल्ला के नाम है, एक बिल्ला के नाम है। अच्छा कहेगा व्हाट इज मैंगो जेरी एंड ग्रिडल बॉन। ये भी आपका कविता में है, मैंगो जेरी और ग्रिडल बॉन। तो मैंगो जेरी और ग्रिडल बॉन क्या है, तो वो भी आपका बिल्ला के नाम है। ये भी याद आपको रखना है। तो चलिए मैकेविटी क्या है। ये मैकेविटी, तो मैकेविटी का मतलब कुछ नहीं होता, मैकेविटी नाम है। और मायस्ट्री कैट, मायस्ट्री के मतलब होता है रहस्यमय। रहस्यमय क्या होता है। रहस्यमय के मतलब होता है जिसके आंतरिक गुण, अंदर का गुण और जो होता है उसको कोई जान नहीं पाता, उसको हम कहते हैं रहस्य। तो उसको वही उसी को कहते हैं मायस्ट्री। और इस बिल्ला में जो है और रहस्यमय गुण है। हर जगहों पर जो है ये बिल्ला जो है, ये मतलब बिल्ली जो है, और वो क्राइम करता है, क्राइम करती है, लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती है, पकड़ा नहीं जाता है। ये उड़ने वाला बिल्ला है, यानी उड़ उड़ करके कने कने छुप जाता है, एयर के समान है, हवा के समान है। और कभी जो है इस बिल्ला के बारे में वर्णन किया इंग्लैंड में, यानी इसको पकड़ने के लिए और सारा और लंदन आप मतलब कि जो ब्रिटेन का जो पुलिस फोर्स है सारा लगा हुआ है। अब सोचेगा बता बिल्ला के पकड़ने के लिए कैसा पागल था वो पुलिस फोर्स के बारे में, और जो उसका जिक्र कर रहा है कभी, अरे मतलब वो ऐसा कल्पना करके बता रहा है बिल्ला के बारे में कि कितना क्राइम करता है। मनुष्य जरूर थोड़ा सा भी किसी का माथा फोड़ देता है, किसी प्रकार के और थोड़ा सा लड़की को छेड़ देता है, ऐसे तो देखिए उस पर केस बन जाता है, क्या क्या चीजें हो जाता है, तुरंत पकड़ के उसको अंदर कर देती है पुलिस। लेकिन कहता है कभी बिल्ला के बारे में कि बिल्ला कितना क्राइम करता है, डेली मर्डर करता है। आपका घर में आपका
टोला में, आपका मोहल्ला में, गलियों में, नलियों में, कहाँ जहाँ देखिए वहीं पर मिलेगा। और जैसे थोड़ा सा कहीं पर भी आपका दूध रखा हुआ है, चिकन मटन यदि कुछ बन रहा होगा, मछली बन रहा होगा, और देखिए ना वो तुरंत कैसे करने से चल आता है, और उसका स्मेलिंग पावर कितना स्ट्रांग है, और जो कि मतलब सूंघने की जो शक्ति है, और वो तुरंत देखिए तुरंत वहाँ पर चला आता है, और आपका देखिए लेकर के भाग जाएगा। यदि लेकर के नहीं भागेगा, खा नहीं पाएगा, तो वो गिरा देता है। दूध के देखिए, यदि जो आपको कहीं पर दूध उठा रहा होगा, यदि गर्म लगेगा उसको पीने में, तो क्या कर देगा, उसको ढकेल देगा, यानी गिरा देगा, ना पीबो और न पिए ल देबो। देखिए ऐसे करता है। तो मैकेविटी द मैस्टिक कैट ये रहस्यमय बिल्ला है, हर जगहों पर मतलब क्राइम करता है, लेकिन जैसा ही घटना स्थल पर वहां पर ही पहुंचता है और प्रशासन पुलिस पहुंचती है, और वहां पर से मैकेविटी इज नॉट देयर, वहां पर मैकेविटी नहीं रहता, मैकेविटी गायब हो जाता है। उसी के बारे में कहता है हमारा जो मैकेविटी है वो कहता है चिट्स एट कार्ड्स, कहता है ताश के पत्तों के जैसा ठगने का काम करता है। ये ताश के पत्तों के जैसा क्या ठगने का काम होता है, जैसे ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से कोई एक पत्ती को यदि आप निकालिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा और कि आपका क्या निकलेगा, आपको गुलाम निकलेगा, बादशाह निकलेगा, बेगम निकलेगा, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ये हवा के समान बिल्ला जो है और लोगों को चिट करने का काम करता है, ठगने का काम करता है, पकड़ाता नहीं जल्दी है। कितना लोग, तो आप लोग देखिए ना आपका घर में कितना और गिलास और कितना शीशा कौची कौची फोड़ फोड़ के भाग जाता है, दूध उलट उलट के भाग जाता है, लेकिन आप उसको गाली दे करके रह जाते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ाता ही नहीं है। आप यदि पकड़ने के फेरा में, मारने के फेरा पता चला आप उसको बिक करके कुछ मारिएगा तो वो तो भाग जाएगी, और प्लस में दूसरा चीज बोले आपका और नुकसान हो जाएगा, दूसरा चीज फूट जाता है। तो ये देखिए आपका बिल्ला इतना सारा क्राइम्स करता है, उसी के बारे में और बिल्ला के बारे में बताया गया है। और आपको हम बता दें कि बिल्ला और किस प्रकार के है, कहता है जिंजर कैट है, यानी अदरक के समान है, मतलब पातर दुअर है, और कहता है ना कि स्नेक्स सांप के जैसा अपना मुंडी को और इधर उधर घुमाने का काम करता है। ये बिल्ला एक जगह पर रहेगा ना तो देखिएगा कभी इधर कभी इधर, मतलब स्थिर नहीं रहेगा वो, और हमेशा और इधर उधर घुमाते रहता है, मतलब अपना मुंडी को। तो इस प्रकार से बिल्ला को कहा जाता है। और कि उसका पैर जो होता है गद्देदार होता है, किसी शिकार को पकड़ने में क्या होता है आसानी मिलता है, उसको चूहा पकड़ने में आसानी मिलता है। और वो डेली डेली कितना क्राइम करता है, मर्डर करता है, लेकिन और वो इंग्लैंड में जो है घटनास्थल पर जैसे प्रशासन पुलिस पहुंचती है वहां पर कहता है मैकेविटी नहीं रहता है। इतना सारा क्राइम करने के बाद और कहता है स्कॉटलैंड यार्ड्स में और वहां पर ही जो है और इसका और सबूत नहीं मिल पा रहा है, इसका किसी प्रकार के FIR दर्ज नहीं है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आप उसको फिर कहते हैं कि फिर कर देंगे। तो फिर कर देंगे तो जैसे आप लोग सोचते होंगे कि फिर कर देंगे, और एक करके यदि हम बोलते हैं कि FIR कर देंगे तो अच्छा FIR कर देगा, आप डर जाते हैं, लेकिन कह देंगे कि फिर कर दो तो कहता हूँ कि फिर कर दे, जो फिर कर दे। तो ऐसे देखिए आपको मतलब कि समझ में नहीं आता है, लेकिन FIR को फिर पढ़ते हैं, FIR को अलग अलग बोलते हैं तो लोग डर जाता है। तो ये देखिए बिल्ला जो है बहुत क्राइम करता है, कहता है सभी क्रिमिनलों का ये मास्टर है, मुखिया है, सभी गुंडों का, सभी बदमाशों का ये सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि इतना सारा क्राइम करने के बावजूद आज तक नहीं पकड़ाया। बाकी बहुत सारे गुंडा क्रिमिनल जितना भी है कुछ तो क्राइम किया, लेकिन सब लोग कितना जेल में भी जाता है, फिर निकलता है, आता है, फिर जाता है, सब पकड़ा गया। लेकिन आप सोच के देखिए ये बिल्ला इतना सारा क्राइम करता है, हम लोग को घरों में, आपका घर में इतना आजित कर देता है कि यदि इसके लिए भी यदि कानून बना दिया जाता हमारा इंडिया में तो सोचिए इसके लिए एक जेल बनाता है, और उसमें बिल्ला को क्या कर देता, ले जा के सबको और क्या करता और उसको बंद कर देता। लेकिन उसको छोड़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसका भी तो कोई एजेंट होना चाहिए। जैसे आपको ग्रिडल बॉन और मैंगो जेरी जो है बिल्ला के ये एजेंट है इसमें, तो 3 बिल्ला के नाम आया इसमें, एगो मैकेविटी है, एगो ग्रिडल बाउन है, एगो आपका मैंगो जेरी है। आप अपना बुक में किताब को का जो भी है लाइन बाय लाइन और स्टेंजा को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और उसी से आपको प्रश्न ढेर सारा और पूछा जाता है निकाल करके आपका लाइन। चलिए हम आपको आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आपका थीम, इस बिल्ला जो है क्राइम करता है इतना, और उसी के बारे में कवि जो है वर्णन किया है कि क्या क्या चीज मानवता के नियमों को भी उल्लंघन कर देता है। नेपोलियन के जैसा क्राइम करता है, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होंगे, फ्रांस के राज्य क्रांति और में अहम भूमिका निभाया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके जैसा क्राइम करता है। वो अपने तलवार के दम पर 1000 सैनिकों को अकेले मारने की क्षमता रखता था नेपोलियन, इतना शक्ति था उसी के, और उसी के जैसा कहता, उससे तुलना कर दिया है आपका बिल्ला का ये मैकेविटी जो है। देखिए यहाँ पर ही समरी लिखे, मैकेविटी द मैस्टिक कैट, कहता है रहस्यमय मैकेविटी जो है, कहता है हैज बीन रिटन बाय
किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न ऑन 1888 इन यूएसए लुइस मेसौरी, यूएसए लुइस मेसौरी जगह है और वो यूएसए में पड़ता, वहीं पर जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड डाइड इन, और कहता है ने डाइड इन, मृत्यु हुआ था 1965 ईस्वी में, 1965। ही वाज अ वेरी गुड पोएट हिमसेल्फ, यह भी अपने आप में अच्छा कवि था। ही हैज डिस्क्राइब्ड अ कैट इन दिस पोएम, कहता है इस कविता में एक बिल्ला के बारे में बताया, एक बिल्ली के बारे में बताया है। एंड ही सेज, और कहता है, क्या कहता है? मैकेविटी इज अ माइस्ट्री कैट, मैकेविटी जो है ना एक रहस्यमय बिल्ला है। कहता है ही इज कॉल्ड द हिडन पा, और कहता है ने इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, कहेगा कवि, और इसको क्या कह के पुकारा है? तो हिडन पा मतलब छुपा पंजा कह करके पुकारा है, हिडन पा। कहता है ही कॉल्ड द हिडन पा एंड ही इज द मास्टर क्रिमिनल, और कहता है ने कि उसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया है। हु कैन डेफी द लॉ, और कहता है ने कि वो विभिन्न प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता है, तोड़ता है। कहता है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी उल्लंघन करता है ये मैकेविटी, उसका बारे में बताया है। कहता है डेफी द लॉ, कहता है मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी जो है अदरक के समान है। एंड ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और ये जो है ना और लंबा भी है और पातर दुबर है। कहता है आइज इन संकेन, कहता है उसका आंख जो है ने और वो घुसा घुसा है, धसा हुआ है। देखिए ना कहीं पर बैठा रहेगा तो लगेगा सूतल है, लेकिन वो सूतल नहीं रहेगा, वो जगले रहता है। आप देरी सुन जाइएगा उधर, तबले लेके देखिए आपका कुछ सामान उमान लेके भाग जाएगा। कहता है टॉल एंड थिन एंड और ही चिट्स एट कार्ड, कहता है ना वो ताश के पत्तों के जैसा और ठगने का काम करता है ये बिल्ला। ही चिट्स एट कार्ड, ताश के पत्तों के जैसा ठगने। कहता है ना कभी कि इसका यदि वो बस चले ना तो ये ज्वेलरी को भी लूट ले, कहाँ कहाँ नहीं पैसा कौड़ी सब चुरा ले, आपका घर से भी। आप सोच के देखिए यदि ये ज्वेलरी यदि लूटना शुरू कर देता तो ये बिल्ला के आप सोच के देखिए ना डेली डेली नथुनी, डेली नया नया झुमका और ये पहन करके आता और कहीं पर बैठा रहता और मन टिक्का कर ले रहता। तो ये सब देखिए इसको बस चले तो ये ज्वेलरी को भी लूट लेता, लेकिन इसका मेन है कि वो ज्वेलरी में उसका खाने पीने वाला सामान पर ही विशेष ध्यान देता है। आपका घर में पैसा रखा रहता वो लेके भाग जाता। हम कह रहे हैं ज्वेलरी के बारे में, सोना चांदी ये सब लेकर के कनवाली, नया नया डेली और नया नया मतलब कि कभी चैन, कभी अंगूठी और कभी मनटिक्का, कभी झुमका, नया नया कभी नथुनी और नया नया ड्रेसिंग करके आता डेली और पहन करके। कहता है इस बिल्ला के बारे में अनकॉम्ड, ये बहुत दिन से नहाती नहीं है, नहाने का काम नहीं करता ये बिल्ला, और जिसके कारण से क्या है और क्या अनकॉम्ड है, इसका बाल जो है जाने तने वो झराया हुआ है जैसे। तो आप बताइए बिल्ला क्या करता है? वो साबुन और सरफ से नहाएगा डेली डेली? नहीं, अनकॉम्ड रहता है, जने तने कौची कौची और क्या करता है और चूहा पेटा खेते रहता है, नली गली इधर उधर बुलते रहता है। आपका दूध कहीं पर रखा हुआ रहता है उसमें मुंह डाल देता है, लेकिन फिर भी आप उसका कभी कभी क्या करते हैं कि आपको जब पता नहीं चलता, आप जब देखते नहीं हैं तो आप उसका जूठा भी खा जाते हैं, आप पी जाते हैं। कहते हैं बिलाय मलाई दोनों एक ही होता है। तो ये देखिए आपका डेफी द लॉ, कहता है मैकेविटी इज अ जिंजर कैट एंड ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और कहता है और कि ही चिट्स एट कार्ड, ताश के पत्तों के जैसा ठगने काम करता। एंड हूँ ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल, कहता है सभी जगहों पर अपना, और कहता है कि क्राइम जो है अपराध कंट्रोल नहीं करता है। कहता है दियर ऑपरेशंस, कहता है छानबीन करने के बावजूद भी उसका कंट्रोल, उसका जो क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कहता है आर द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और ये इतना क्राइम करता है, इतना क्राइम करता है कि मानो नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा क्राइम करता है। तो ये देखिए आपका बिल्ला के बारे में है, और कि ये बिल्ला का जो पूर्ण रूप से हम आपको बताएं कि ये बिल्ला क्या क्या चीज़ कर सकता है, उसी के बारे में हम आपको बताए हैं कि ये बिल्ला, ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हम लिख दिए इसको, अस्टेंजा बाई अस्टेंजा आपका बुक में है, वहाँ से आपको हम सब उसके बारे में हम बोल दिए हैं अबाउट कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे बताए कहेगा कि मैकेविटी द माइस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा। पूछ लेगा इसका जन्म कहाँ हुआ, यूएसए में बताना है। मृत्यु कब हुआ, 1965 में बताना है। अच्छा सेटल्ड कहाँ हो गया था, जन्म हुआ यूएसए में, सेटल्ड इंग्लैंड में हो गया था। यहाँ पर से पूछेगा द बेस्ट लैंड आज वेडनेसडे 4 क्वार्टेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। ही गॉट द नोबेल प्राइज कब प्राप्त किया लिटरेचर के? 1948 ईस्वी में। आगे और भी पूछ लेगा, जैसे मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, यहाँ पर से पूछ लेगा लाइन निकाल के, मैकेविटी इज अ और जिंजर कैट, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। ये देखिए मैकेविटी इज अ जिंजर कैट,
एंड ही इज वेरी टॉल एंड एजा पर भरल दे देगा, यहाँ पर भरने के लिए दे देगा, यहाँ पर भरने के लिए दे देगा, या फिर डायरेक्ट लाइन कहेगा कि इज टेकन फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। ऐसे देखिए आपको और मॉडर्न में आपको पूछा जा रहा है परीक्षा में। चलिए तो आपको ये आपको बताएं, इस समरी को आपको क्या करना है, बढ़िया से उतार लेना है। आपको हम बोले जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएं, जितना हम बोल दिए उतना बढ़िया से ध्यान में रखना है कि हम क्या क्या चीज़ बोले, कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। एक दो बार क्या करना है कि उसका स्टेंजा को भी आपको रीडिंग कर लेना है, यानी पढ़ लेना है। बाकी तो हम सब कुछ बता दिए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को खाली शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। खाली लाइक करने मतलब कि लाइक करने से क्या होता है कि आपको हम जो भी आप कहिएगा कमेंट में, यदि आपको लगेगा कि हमको ये चीज़ वीडियो चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए थैंक यू।